अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्ट टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों 1988 में एक हॉरर मूवी रिलीज़ हुई। इस मूवी का नाम चाइल्ड प्ले था। इस मूवी ने दुनिया भर के लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया था। ये मूवी लोगों में बेहद मकबूल हो गई थी। कई लोगों ने इस मूवी के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया कि ये मूवी बच्चों में इंतहा पसंदी का परवान चढ़ाएगी। वक्त गुजरता गया और इस मूवी के 7 पार्ट मुख्तलिफ़ सालों में रिलीज़ किए गए। इनमें से एक मूवी में द कल्ट ऑफ चक्की 2017 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक सीरियल किलर की रूह चक्की नामी डोल के अंदर घुस जाती है और फिर कैसे ये लोगों को कत्ल करती है। दोस्तों ये मूवी किस कहानी से इंस्पायर होकर बनाई गई है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कहानी कुछ यूँ है कि आज से 116 साल पहले थॉमस ऑटो नामी एक अमीर आदमी हुआ करता था। ये आदमी अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर की वेस्ट में रहता था। इसकी फैमिली में इसकी बीवी और एक बेटा भी था। इसके बेटे का नाम रॉबर्ट था। थॉमस ऑटो और इसकी बीवी इंतहाई सख्त थे। ये घर में हर वक्त डिसिप्लिन बनाए रखते थे। इसके घर में 2 मुलाजमीन भी होते थे और ये दोनों मुलाजमीन को हर वक्त बेइज्जत किया करते थे। दोस्तों घर में मुलाजमीन अगर छोटी सी गलती भी करते तो इनकी शामत आ जाती थी। एक दिन रॉबर्ट की माँ ने अपनी एक मुलाजमा को घर के पिछले हिस्से में कुछ पढ़ते हुए देखा। रॉबर्ट की माँ को शदीद गुस्सा आ गया। इसको लगा कि इसकी मुलाजमा कोई काला जादू कर रही है या कोई मंत्र पढ़ रही है। इस मुलाजमा को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया और निकालने से पहले इसकी काफ़ी बेइज्जती भी की। मुलाजमा पहले तो चुपचाप सुनती रही, लेकिन इसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। रॉबर्ट की माँ को नहीं पता था कि ये औरत काले जादू की बड़ी माहिर थी और काले जादू से इसकी फैमिली के साथ क्या करने जा रही थी। रॉबर्ट को इसके दादा ने एक डॉल तोहफे में दी थी। ये डॉल इसके दादा ने 1904 में ख़रीदी थी। इस डॉल का कद 3 फुट था। रॉबर्ट इस डॉल के साथ खेला करता था। इसने इस डॉल का नाम अपने ही नाम पर रखा हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजरे, रॉबर्ट का भाई और इसके मुलाजमों ने इंतहाई खौफनाक चीज़ें देखना शुरू कर दी। जैसे कि रॉबर्ट इस डॉल से बात करता तो कहीं से एक बेहद खौफनाक आवाज़ इस डॉल की तरफ से जवाब देती। रात को इन्हें घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ते चले गए और रॉबर्ट रात को चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। इसके वालिदैन इससे पूछते कि क्यों चीख रहे हो, तो रॉबर्ट कहता कि मैं नहीं चीख रहा, बल्कि ये डॉल से आवाज़ आ रही है। रॉबर्ट के खिलौने खुद से टूट जाते थे और कमरे की चीज़ें इधर उधर गिरना शुरू हो जाती थी। घर में कभी कभी किसी का हंसने की आवाज़ें आती थी और कभी किसी के रोने की, और रॉबर्ट कहता कि ये सब डॉल करती है। घर के मुलाजिम भी बहुत खौफज़दा हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता नौकरी छोड़कर सब चले गए। इनके पड़ोसियों ने इनको बताया कि इनके घर में इनको कोई अजनबी लड़का नज़र आता है जो हर आने जाने वालों को खिड़की में बैठा घूरता रहता है। रॉबर्ट के बाप ने एक दिन तंग आकर इस डॉल को घर के स्टोर में बंद कर दिया और कई साल तक ये डॉल बंद पड़ी रही। नाज़रीन ग्रामी, वक्त गुजरता गया और रॉबर्ट बड़ा हो गया। इसकी शादी हो गई और ये एक मशहूर पेंटर बन गया। इसके माँ बाप की वफ़ात के बाद इसने फिर से इस डॉल को स्टोर रूम से निकाल दिया, जबकि इसकी बीवी को बहुत बुरा लगा कि ये अपनी इस डॉल से इतना मानूस है, लेकिन रॉबर्ट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि इसने अपने घर का एक कमरा इस डॉल के लिए मखसूस कर लिया, जहाँ ये इस डॉल को रखा करता था। इसकी बीवी और इसके रिश्तेदार इसकी डॉल से बेहद खौफज़दा थे। इस डॉल से हर वक्त हंसने की आवाज़ें आती थी। ये डॉल रॉबर्ट के साथ सारी ज़िंदगी रही और फिर रॉबर्ट का कोई भी रिश्तेदार रॉबर्ट के घर कभी नहीं गया। यहाँ तक कि रॉबर्ट की शादी भी टूट गई और इसके कुछ अरसे बाद रॉबर्ट की बीवी भी पुरअसरार तरीके से मर गई। दोस्तों कहते हैं कि रॉबर्ट अपने बुढ़ापे में पागल हो गया था। ये अपने घर की खिड़की में बैठकर हर आने जाने वाले आदमी को गालियाँ देता था। कई बार तो इसने लोगों को पकड़कर इन्हें बंद करने की भी कोशिश की थी। दोस्तों रॉबर्ट के मरने के बाद इसकी डॉल को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम में रख दिया गया और ये डॉल आज भी वहाँ मौजूद है और लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। दोस्तों इस डॉल में ऐसी कोई मखलूक मौजूद है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर बताता चलूँ कि चक्की डॉल मूवी इसी कहानी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। तो इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।